Hello everyone and welcome to the session. I am Pramod, and in this session we will learn how to verify and enrich a company's profile. And the items that we are going to cover will be कि एक कंपनी प्रोफाइल या फिर बिजनेस डिटेल्स को किस तरीके से इंडिया मार्ट पे अपडेट करना है, हमारे जो स्क्रीन हमारे पास है फ्री सेल एंड एनरिचमेंट उसके थ्रू कैसे अपडेट करना है, क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, व्हाट ऑल थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल अपडेटिंग दीज डिटेल्स, and how to search correct GST and SIN online. So let's quickly start the session. First thing first, guys, if you remember in the last session we discussed about clicking on the enrich button on free seller enrichment screen. When you click on enrich, then you get to the next screen where you can update or modify the details of the seller. So now we click on enrich and we move further. This is the page that you see there. We told you in the last session that only company profile and manage products. These are the two sections that you are going to work for. So in this particular session, we will discuss only the company profile section. So when you click on company profile section, you see this page wherein there are three tabs: contact details, business profile and website pages, out of which you are going to use only these two, contact details and business profile. By default you land to contact details. By default जैसे आप कंपनी प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स पेज में लैंड करते हैं. यहाँ पे जो डिटेल्स आपको दिखाई दे रही है, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल, ऑल्टरनेट ईमेल, लैंडलाइन एंड ऑल्टरनेट लैंडलाइन. इन सारी डिटेल्स में से यू कैन अपडेट ओनली टू which are contact person's name and designation. Rest of the details you need to check. See, mobile number and email you need to check if the mobile and email are already verified by the user or not. See, आप अपडेट या मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, बस आप ये कर पाओगे अगर ऑलरेडी वेरीफाइड नहीं है तो आप सेलर को बोलोगे सर आप ईमेल या मोबाइल अपना ईमेल और मोबाइल वेरीफाई कर दीजिए, और वो कैसे करना है वो आपको अगले सेशन में हम बताएंगे, तो आप अकॉर्डिंगली सेलर को एजुकेट कर पाएंगे. अपडेट और मॉडिफाई आप सिर्फ दो चीजें कर पाएंगे इस सेक्शन में, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम और डेजिग्नेशन. क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पर? पहली चीज तो ये कि सारी डिटेल्स टाइटल केस में हो. टाइटल केस का मतलब है हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो. प्रमोद का कॉन्टैक्ट पर्सन नेम में देखिए प्रमोद का पी कैपिटल, पुरोहित का पी कैपिटल, डेजिग्नेशन में मैनेजर में एम कैपिटल, और आप टॉप लेफ्ट में देखेंगे तो फैशन फैक्ट्री देखो कंपनी का नाम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे फैशन का एफ कैपिटल, फैक्ट्री का एफ कैपिटल. और यही फंडा हम हर जगह फॉलो करते हैं, इवन एड्रेस के अंदर भी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, प्रोडक्ट नेम्स में भी, सीईओ नेम में भी, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, हर जगह पे. आगे बढ़ते हैं. डेजिग्नेशन क्या क्या हो सकती है? इट कैन बी ओनर, एम्प्लॉय, मैनेजर, सुपरवाइजर, सर्विस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, जनरल मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर. जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन है जो बायर इंक्वायरीज हैंडल करता है उसकी जो भी डेजिग्नेशन है वो हमें यहाँ पे अपडेट कर देनी है. Once we are done with this, email and mobile verification check I've already told you. Now we will go to the next section, that is business profile. When you go to business profile, आपके पास में on the top of the page you will see 4 items: company name, CEO name, website URL, year of establishment. जो 5th आइटम है इंडिया मार्ट कैटलॉग URL, इस पे आपको काम नहीं करना है. ये जो 4 आइटम है इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी का नाम सबसे पहले देख लेते हैं. कंपनी का नाम अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब कंपनी का नाम होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि कोई मोबाइल स्टोर है उसका हमने लिख दिया मोबाइल शॉप. मोबाइल शॉप कैन नॉट बी ए कंपनीज नेम, बट राकेश मोबाइल शॉप कैन बी ए कंपनीज नेम. सो जेनेरिक कंपनी नेम नहीं होना चाहिए मोबाइल शॉप, या फिर any other shop, washman shop, right, ration store. It cannot be there. It has to be some specific company's name, and कंपनी के नाम में किसी पर्सन का नाम नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल इफ यू अपडेट मोहनलाल इन द कंपनीज नेम, ऐसा नहीं होना चाहिए. हो सकता है सेलर ने गलती से पहले अपडेट कर दिया हो जब आपके पास केस आया, लेकिन आपको देखते के साथ ही उसको बोलना चाहिए कि सर कंपनी का नाम बता दीजिए. मोहनलाल कैन नॉट बी ए कंपनी नेम और राकेश कैन नॉट बी ए कंपनी नेम.
और वो आपको अपडेट कर देना चाहिए। सीईओ नेम और कॉन्टैक्ट पर्सन नेम दोनों की एक चीज बता देता हूँ, दोनों में फर्स्ट एंड लास्ट नेम दोनों लेने हैं हमें, केवल फर्स्ट नेम ना लें कि केवल नितेश अपडेट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट नेम बोथ लेने चाहिए। वेबसाइट यूआरएल के लिए हमें इतना ध्यान रखना है कि जब भी वेबसाइट यूआरएल अगर पहले से पड़ा है तो उसको कंफर्म कर लें और फिर परमिशन ले लें कि सर शेल वी यूज योर वेबसाइट फॉर द एनरिचमेंट पर्पजेज ऑफ योर इंडिया मार्ट प्रोफाइल और इंडिया मार्ट कैटलॉग। और अगर सेलर से आपने कॉल पे यूआरएल वेबसाइट यूआरएल लिया है, पहले से नहीं था, तब भी आप परमिशन ले लें कि क्या सर हम आपकी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं आपके कैटलॉग के एनरिचमेंट के लिए इंडिया मार्ट पे। वो कहता है यस थैंक यू। उसके बाद ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कंपनी कब फाउंड हुई थी, एस्टैब्लिश हुई थी। ये करने के बाद आप सेव पे क्लिक करें और फिर स्क्रॉल डाउन करें। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दिस इज हाउ यू विल गेट टू अपडेट द एड्रेस एंड स्टैट्यूटरी डिटेल्स। तो आप यहाँ एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। एड्रेस अपडेट करते टाइम पे अगेन जैसा पहले बताया था टाइटल केस में होना चाहिए कंप्लीट एड्रेस, लैंडमार्क, लोकेलिटी। आपको कंप्लीट एड्रेस अपडेट करना है जिसके अंदर आपका एड्रेस, लैंडमार्क, लोकेलिटी, देन पिन कोड, ये 4 चीजें आपको अपडेट करनी है। एंड पिन कोड इज मैंडेटरी। जैसे आप पिन कोड सही अपडेट करेंगे ऑटोमेटिकली सिटी, स्टेट एंड कंट्री विल बी अपडेटेड। जब आप एड्रेस अपडेट कर देते हैं उसके बाद में अच्छा एक चीज एड्रेस में और ध्यान रखनी है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नियर हरिशंकर रेस्टोरेंट इज द लैंडमार्क, तो ऐसा ना हो कि आप एड्रेस लाइन 1 में भी हाउस नंबर 12245 विजयपथ अपडेट करके कॉमा नियर हरिशंकर रेस्टोरेंट लिखें और उसके बाद लैंडमार्क में भी वापस नियर हरिशंकर रेस्टोरेंट लिख रहे हो या लोकेलिटी में लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन ना हो। आफ्टर एड्रेस विल बी अपडेटिंग द स्टैट्यूटरी डिटेल्स। स्टैट्यूटरी डिटेल्स देखिए जीएसटी, सिन, पैन, आईसी कोड, ये चारों चीजें जो आपको बताई थी आप यहां से अपडेट कर सकते हैं। जब एक बार अपडेट कर दें, ये जरूर ध्यान रखें हर एक सेक्शन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आप अपडेट करें उसके बाद सेव पे क्लिक जरूर करें वरना वो इंफॉर्मेशन सेव नहीं होगी। सिन अपडेट करते टाइम पे एक चीज आपको बता देता हूँ, सिन उन कंपनीज का नेसेसरी है जो कि मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। मीडियम एंटरप्राइजेज कौन सी कंपनीज होती हैं? फॉर यू इट इज लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड एंड एलएलपी। जिन कंपनी के नेम्स में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी हो वो मीडियम एंटरप्राइजेज है आपके लिए और उनमें सिन अपडेट करना मैंडेटरी है। तो वी शुड ट्राई। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर पाएंगे, उस केस पे काम कर सकते हैं पहले, लेकिन हाँ यू विल पुट द बेस्ट एफर्ट। जब हो गया कि इसका सिन अवेलेबल है ही नहीं कहीं पर, देन इट इज ओके, मूव फॉरवर्ड। जब जीएसटी अपडेट करें तो एक चीज का ध्यान रखें कि जीएसटी के जो गवर्नमेंट पोर्टल पे, देखो जीएसटी आप गवर्नमेंट पोर्टल पे कोई भी सर्च कर सकता है, वो आगे लिंक देंगे हम आपको। तो जब उस पर आप जीएसटी का एड्रेस देखें कि जीएसटी पे कौन सा एड्रेस अपडेटेड है, वो एड्रेस इसके साथ मैच हो रहा है या नहीं ये जरूर चेक कर लें। अगर नहीं हो रहा तो सेलर को पूछ लें एक बार कि सर आपका जीएसटी पे जो एड्रेस है वो आपने जो यहाँ पे एड्रेस अपडेट करवाया उससे मैच नहीं हो रहा, एनी स्पेसिफिक रीजन, या फिर मैं जीएसटी वाला अपडेट कर दूं। हमें कोशिश यही करनी है कि हम जीएसटी वाला एड्रेस यहाँ अपडेट करें, ठीक है। अगर सेलर कह देता है नहीं ये दोनों अलग एड्रेस हैं आप अलग रहने दीजिए, तो रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा एक चीज और जीएसटी के बारे में समझ लीजिए, अगर जैसे ईमेल और मोबाइल के नेक्स्ट टू ईमेल एंड मोबाइल देयर वाज अ ग्रीन चेक, ईमेल और मोबाइल के आगे एक ग्रीन चेक आ रहा था, मतलब वो वेरीफाइड थे। वैसे ही जीएसटी के केस में भी है, अगर यहाँ जीएसटी के आगे ग्रीन चेक आया तो इसका मतलब जीएसटी वेरीफाइड है, फिर आपको कुछ नहीं करना उस केस में, जीएसटी पूछना नहीं है और सर्च भी नहीं करना है ऑनलाइन भी, क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही आप फिर अगर जीएसटी वेरीफाइड होगा ना तो आप एड्रेस में भी चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एड्रेस जीएसटी से मैच कर रहा होगा। लेकिन फिर भी आप सेलर से एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो एड्रेस अपडेटेड है वो सही है ना सर। आईईसी कोड जो है वो केवल एक्सपोर्टर्स का होता है, जो भी एक्सपोर्ट करता है या कोई इंपोर्टर है उसका। तो अगर कोई कहता है मैं एक्सपोर्टर हूं या इंपोर्टर हूं तो उस केस में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाले से आप बोल सकते हैं आईईसी कोड बता दीजिए, वो यहाँ अपडेट कर सकते हैं। आईईसी कोड आप ऑनलाइन सर्च नहीं कर पाएंगे, आप सेलर से ही ले सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर और स्क्रॉल डाउन किया मैंने इसी पेज पे, अभी हम कंपनी प्रोफाइल में बिजनेस डिटेल्स वाले सेक्शन में ही हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम नेचर ऑफ बिजनेस अपडेट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं, प्राइमरी बिजनेस टाइप अपडेट कर सकते हैं कि somebody is a manufacturer और रिटेलर और होलसेलर, जो भी उसका बिजनेस टाइप है, सर्विस प्रोवाइडर, तो वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। सेलर से पूछ लेंगे हम कि सर आपका बिजनेस टाइप क्या है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो बताएगा, वो अपडेट कर देंगे।
उसके बाद पूछेंगे सर आपको ओनरशिप टाइप क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, वो जो बताएगा वो अपडेट कर देंगे। अगर कंपनी के नाम में आपको पहले ही दिख गया कि लिमिटेड दिख रहा है तो वो लिमिटेड कंपनी है, कंपनी के नाम में प्राइवेट लिमिटेड दिख रहा है तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी दिख रहा है मतलब वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, वो आप ऐसे ही चूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। आप सेलर से पूछेंगे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं आपकी फर्म में या कितने लोग काम करते हैं आपके बिजनेस के लिए, वो जितने बताता है आप रेलेवेंट स्लैब चूज कर लीजिए। इफ समबडी से 35 लोग काम करते हैं तो आप 26 to 50 वाला स्लैब चूज कर सकते हैं, वैसे ही बाकी सबके लिए एप्लीकेबल। फिर आप एनुअल टर्नओवर चेक कर सकते हैं, एनुअल टर्नओवर के भी स्लैब्स है, जो भी एनुअल टर्नओवर सेलर आपको बताता है अकॉर्डिंगली आप स्लैब चूज कर सकते हैं। इसके बाद में आप सेकेंडरी बिजनेस टाइप भी चूज कर सकते हैं। जैसे आपने प्राइमरी बिजनेस टाइप पूछा था, वैसे ही ऐसा भी हो सकता है ना, कोई सेलर मैन्युफैक्चर करता हो, मैन्युफैक्चरर हो, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है और साथ ही साथ उसकी एक शॉप भी है जहां वो रिटेल में सेल भी करता है। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर सेलर को बोल देंगे सर सेकेंडरी बिजनेस कौन सा है, उसने बताया रिटेल, मैं रिटेल का काम भी करता हूँ, तो रिटेलर चूज कर देंगे। अगर वो कहता है मेरा और कोई सेकेंडरी बिजनेस नहीं है, मैं तो बस मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो बस मैन्युफैक्चर प्राइमरी में चूज कर लिया, दैट्स इट। ठीक है, और ये सब अपडेट करने के बाद वी विल क्लिक ऑन सेव। इसके बाद बिजनेस कार्ड अपडेट करने का एक ऑप्शन है जिसको हम विजिटिंग कार्ड भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो विजिटिंग कार्ड अपडेट करने का आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप सेलर की वेबसाइट है आपके पास और वेबसाइट में विजिटिंग कार्ड अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं, जैसे किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप पिक्चर्स अपलोड करते हैं वैसे ही। और अगर वेबसाइट नहीं है और या फिर वेबसाइट है विजिटिंग कार्ड नहीं है तो सेलर को बोल सकते हैं सर आपके पास अगर विजिटिंग कार्ड है तो फोटो खींच के आप seller.indiamart.com से जाके अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए उनके पास केवल एक ही ऑप्शन होता है, डेस्कटॉप साइट पे जाके अपडेट करें। ठीक है, आगे चलते हैं। जीएसटी और सिन कलेक्शन की हम बात कर रहे थे कि हम ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, तो हम ऑनलाइन कैसे सर्च कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। कि देखो एक लिंक दिया हुआ है जीएसटी ऑनलाइन सर्च करने के लिए, knowyourgst.com। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इट टेक मी टू अ वेबसाइट जहाँ पे मैं कंपनी का सिंपली नाम अपडेट कर सकता हूँ। लगता है मुझे फैशन फैक्ट्री का जीएसटी फाइंड करना है, आई टाइप इन फैशन फैक्ट्री एंड आई हिट एंटर। अब चूंकि मेरा यूजर, अभी देखा ना हमने कि मेरा यूजर जो है वो राजस्थान से बिलोंग करता है, जयपुर की लिस्टिंग थी ये। मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, एड्रेस दिखाता हूँ। देखिए जयपुर की लिस्टिंग है राजस्थान की, तो मुझे यहाँ पे जितने ऑप्शंस आ रहे हैं, देखो फैशन फैक्ट्री तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तो मुझे क्या करना है, राजस्थान की चूज कर लेनी है। ये मुझे लगता है ये शायद जीएसटी सही हो सकता है इस कंपनी का जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास इस फैशन फैक्ट्री का जीएसटी आ गया सामने, ये वाला। लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये इसी कंपनी का जीएसटी है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में भी, जयपुर में भी फैशन फैक्ट्री हो सकती है, जोधपुर में भी हो सकती है, उदयपुर में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, और इवन जयपुर में ही 2 फैशन फैक्ट्री नाम की कंपनीज हो सकती हैं अलग अलग। तो इसलिए मुझे ये चेक कर लेना चाहिए कि ये कंपनी का नाम तो मैच हो गया, साथ में या तो मैं मैच करवा लूं ओनर का नाम, कि एक सेम कंपनी का नाम और सेम ओनर का नाम, तो 2 कंपनीज में ऐसा मतलब बहुत रेयरली ऐसा होगा। अदरवाइज अगर मैच कर गया तो वो सेम कंपनी है, या फिर कंपनी के नाम के साथ में एड्रेस मैच कर गया तो भी सेम कंपनी है। अब जीएसटी पोर्टल के साथ में मैंने जीएसटी तो यहाँ से निकाल लिया, अब जीएसटी को वैलिडेट करने के लिए उसका एड्रेस और जीएसटी पे नाम क्या है ओनर का वो चेक करने के लिए हमें एक दूसरा और लिंक दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था अभी। ये देखिए डाउन एट द बॉटम देखिए एक लिंक दिया हुआ है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये गवर्नमेंट का जीएसटी पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर सिंपली पेस्ट करूंगा 145930, कैप्चा कोड मैंने एंटर किया एंड देन आई क्लिक ऑन सर्च। ये देखो कंपनी का नाम दिख गया, यहाँ पे मुझे एड्रेस दिख गया और यहाँ पे ओनर का नाम, लेकिन ओनर के नाम में भी इन्होंने कंपनी का नाम मेंशन किया हुआ है गवर्नमेंट के पोर्टल पे, तो मैं ओनर का नाम तो मैच नहीं कर पाऊंगा। मैं कंपनी के साथ नाम के साथ में एड्रेस मैच करूंगा। अगर मैच हुआ तो मैं अपडेट करूंगा जीएसटी, और अगर मैच नहीं हुआ तो फिर मैं जीएसटी अपडेट नहीं करूंगा। ये जीएसटी सही नहीं है, जिस कंपनी पे मैं काम कर रहा हूँ उसका जीएसटी नहीं है, ये किसी और कंपनी का है। ठीक है, इस तरीके से हम जीएसटी सर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट से। अगर मुझे यहाँ से जीएसटी मिला ही नहीं, जैसे जो मैंने ये सर्च करी यहाँ पे इस कंपनी के नाम से कोई जीएसटी राजस्थान का आता ही नहीं, तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं गूगल पे जाता
और मैं यहाँ पे फैशन फैक्ट्री प्लस GSTN टाइप कर देता हूँ। फैशन फैक्ट्री कंपनी का नाम है, प्लस GSTN का मतलब मैं GST सर्च कर रहा हूँ। तो गूगल पे अगर आपको GST सर्च करना हो तो प्लस GSTN, सिन सर्च करना हो तो प्लस सिन, ऐसे लिख देते हैं। तो मैंने GST सर्च किया, मेरे को देखो पहले पेज पे कोई GST का रिजल्ट नहीं मिला, यहाँ कहीं GST नहीं दिख रहा मुझे किसी का। मैं केवल फर्स्ट पेज पे चेक करूंगा, इसके आगे नहीं जाऊंगा। फर्स्ट पेज मैंने चेक किया, नहीं मिला, इसका मतलब मुझे ना तो यहाँ से GST मिला गवर्नमेंट की साइड से, ना मुझे गूगल सर्च से मिला। तो फिर मैं क्या करूंगा, कॉल पे सेलर को पूछूंगा, सर आपका GST बता दीजिए। यूजुअली अगर GST होता है वो यहाँ से मिल जाता है, knowyourgst.com से, और यहाँ से हम वैलिडेट कर लेते हैं वो GST को। अब जो मैंने वैलिडेट करने के लिए आपको बताया था कि दो चीजें मैच कर सकते हैं, कंपनी का नाम प्लस ओनर का नाम, और सिटी सेम होनी चाहिए। अगर ये चीजें मैच कर गई तो भी हम GST अपडेट कर सकते हैं। कंपनी का नाम और एड्रेस मैच कर गया, किसके इसके बीच में, इंडिया मार्ट प्रोफाइल जो सेलर की बनी हुई है उसके और GST पोर्टल के बीच में, तो फिर हम GST अपडेट कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। इस तरीके से GST सर्च करना, वैलिडेट करना और अपडेट करना कर सकते हैं। और सिन के लिए हमने ये दो लिंक दिए हुए हैं यहाँ पर। तो दो लिंक इसलिए दिए हैं, ये गवर्नमेंट का लिंक है, ये एक प्राइवेट फर्म है जिसने गवर्नमेंट के लिंक से कनेक्शन लगा रखा है। दो लिंक इसलिए दिए हुए हैं कि कभी कभी एक लिंक काम नहीं करता, तो दूसरे वाले लिंक से आप सर्च कर सकते हैं किसी का सिन। और सिन सर्च करना भी उतना ही इजी है, कंपनी का नाम अपडेट करना होता है और सिन आपको सामने मिल जाता है, कंपनी का नाम एग्जैक्ट मैच करके आप अपडेट कर सकते हैं। देखो, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। इस तरीके से कभी कभी अगर सिस्टम एक लिंक का डाउन हो तो आप दूसरे लिंक पे क्लिक करके सिस्टम को ओपन कर सकते हैं। यहाँ कंपनी का नाम डालेंगे। कंपनी का नाम डालने के एक टिप दे रहा हूं मैं आपको कि अगर कंपनी का नाम लेते हैं, आपको टाटा स्टील लिमिटेड का सिन सर्च करना है तो टाटा स्टील लिमिटेड पूरा मत लिखिए, केवल टाटा स्टील लिखिए। आप टाटा स्टील लिखेंगे तो टाटा स्टील जिन जिन कंपनीज में आ रहा होगा उनका नाम आ जाएगा, उनमें से आप एक चूज कर लीजिए। आपको टाटा स्टील लिमिटेड पहली लिस्टिंग मिली, आपने इसी पे क्लिक किया और इसका देखो सिन आपके सामने आ गया। अगर आपका कंपनी का नाम एग्जैक्ट मैच कर रहा है तो आप वो सिन अपडेट कर दीजिए। अगर कंपनी का नाम पार्शियल मैच कर रहा है कि टाटा स्टील लिमिटेड की जगह आपके पास में टाटा स्टील एंड स्टील लिमिटेड आ गया, तो आपको लगता है शायद ही वो लिस्टिंग हो सकता है कंपनी का नाम ठीक से अपडेट ना हुआ हो या फॉर वट एवर रीजन, तो आप उस सिन का एड्रेस मैच कर लीजिए आपकी प्रोफाइल के साथ में। एड्रेस आप देखो, ये जो सिन वाली वेबसाइट मैंने ओपन करी है इसमें मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन करके और मैं यहाँ आया, मैंने एड्रेस चेक किया। अगर एड्रेस मैच कर गया तो मैं अपडेट कर सकता हूँ, एड्रेस मैच नहीं किया तो मैं ईमेल मैच करवा लूंगा। अगर ईमेल मैच कर गया मैं तो भी अपडेट कर सकता हूँ ये सिन। अगर कुछ भी मैच नहीं किया, कंपनी का नाम भी एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा, तो फिर मैं अपडेट नहीं करूंगा सिन, मतलब ये सिन सही नहीं है, ये कोई दूसरी कंपनी है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइस, ये याद रखिएगा, टाटा स्टील लिमिटेड अगर किसी कंपनी के नाम में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड या LLP आता है तो उस नाम की कोई दूसरी कंपनी हो नहीं सकती। मतलब टाटा स्टील लिमिटेड एग्जैक्ट इस नाम की कोई दूसरी कंपनी नहीं हो सकती इंडिया में, क्योंकि रजिस्टर्ड कंपनी है एज अ मीडियम एंटरप्राइजेस। हाँ, टाटा स्टील्स लिमिटेड एस लग गया आगे, वो कंपनी हो सकती है। टाटा स्टील एंड स्टील लिमिटेड वो दूसरी कंपनी हो सकती है। इसीलिए उन केसेस में जहां पार्शियल मैच हो रहा है नाम, वहां पे हम एड्रेस और ईमेल मैच करवाते हैं। सो दिस इज अबाउट सर्चिंग फॉर सिन गाइस। ये सर्च करने के बाद में अगर इन दोनों लिंक से नहीं मिलता, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, जैसा मैंने GST के लिए बताया था, वहां से भी नहीं मिलता तो आप कॉल पे सेलर को पूछ सकते हैं, सर आप अपना सिन नंबर बता दीजिए। इस तरीके से आप GST सिन सर्च करके अपडेट कर सकते हैं। इवन बिफोर द कॉल यू कैन डू इट। And that is it for the session. I hope it was a good learning for you guys. I wish you very good luck. Thank you so very much. Bye.